अब एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। लखनऊ में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी सख्त। गैस आपूर्ति वितरण की सीएम योगी ने की समीक्षा। कालाबाजारी जमाखोरी पर एफआईआर के निर्देश जारी। जनता से की अपील, धैर्य रखें, गैस की कमी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रसोई गैस की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को समय समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी ने सीनियर अधिकारियों और तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी की मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जनता से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से बचें। देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। लखनऊ में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी सख्त। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी, क्या योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर कोई क्राइसिस आ सकता है, इसीलिए इतनी बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है? देखिए, लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैस है, एलपीजी गैस की किल्लत है, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है और उसके बावजूद सिलेंडर जो है वो सही समय पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है या आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसकी शिकायतें लगातार टीम तक पहुंच रही थी, अफवाहें पहुंच रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करके जाना कि आप क्या स्थिति है, क्या लोगों तक सच में ये जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है या सिर्फ अफवाह मात्र है। तो फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो गैस है और जो क्रूड ऑयल है वो आसानी से उपलब्ध है और ऐसे में किसी को भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है। एलपीजी हो गया या फिर जो पेट्रोलियम चीजें हैं वो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। लोग अफवाहों में ना पड़े और ये ना सोचे कि यहाँ पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है। जो भी जो सप्लाई चेन है वो बाधित नहीं होगी। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी लगाई है कि जो डीएम हैं, जो खाद्य रसद विभाग के अधिकारी हैं, जिला आपूर्ति या जिला पूर्ति अधिकारी हैं, ये सारे जो अधिकारी हैं ये मिल करके इसकी जो जमाखोरी है उस पर निगरानी बनाकर रखेंगे, वो जमाखोरी ना करे और लोगों को आसानी से ये मुहैया हो सके। उसके लिए वो खुद जमीन पर उतरेंगे और आप देखेंगे कि जहां जहां पर ये सप्लाई हो रही है वहां सप्लाई बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो और काला बाजारी किसी प्रकार से ना हो। तो ये सारी चीजें तो नितिन, क्या सरकार को डर है कि अफवाहों की वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है और कि कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है? देखिए, पैनिक तो ऑलरेडी मार्केट में क्रिएट हुआ है और लोगों के मन में ये बात है कि सीएनजी या फिर एलपीजी उपलब्ध नहीं होता है। चाहे पेट्रोल पंप पे हम देख ले तो बड़ी बड़ी लाइनें लग जा रही हैं, या फिर अगर एलपीजी की बात की जाए तो जहां सिलेंडर बट रहे हैं उन पर बड़ी बड़ी लाइनें लग जा रही हैं और लोगों का ये कहना है कि एलपीजी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। या ये भी कहा जा रहा है कि सिलेंडर जो एजेंसी है वहां से आ नहीं रहा है, इस वजह से लोग सिलेंडर नहीं बट रहे हैं। तो ये अफवाह मात्र है या क्या है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं शिकायतें आई थी कि एजेंसी या कुछ बड़े जो लोग हैं वो पीछे से इस पर कालाबाजारी करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और सिलेंडर के दाम भी अगर देखे जाए तो कालाबाजारी के तहत 2000-3000 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा था। ऐसे में ये साफ तौर पर साबित होता है कि ये सब पूरा कालाबाजारी का ही खेल है और लोग अब इसमें अब कहीं ना कहीं अपना मुनाफा ढूंढ रहे हैं और लोगों को परेशान करके उनसे मोटी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जमीन पर उतर करके सभी जगहों पर चेक किया जाए कि कहीं पर कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों को आसानी से जो दाम बनता है एलपीजी का उसी दाम पर वो सिलेंडर मुहैया हो। ऐसी चीजें जो हैं ना देखने या सुनने में आए कि लोग परेशान हो रहे हैं या फिर ये अफवाहें फैल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एलपीजी नहीं है, लोगों को समय पर एलपीजी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी अफवाहें जो है वो ना हो, क्योंकि इसी से पैनिक क्रिएट हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर पर बोला है कि वो जमीन पर उतरे और लोगों पर भरोसा। जी बिल्कुल। नितिन, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या लगता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और तेल कंपनियों के साथ हुई बैठक के बाद सप्लाई पूरी तरह सामान्य रहने का भरोसा है?
देखिए, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ी जनसंख्या भारत में है और लगभग अगर देखा जाए तो उसका अगर 70 से 80% जो है वो कहीं न कहीं एलपीजी और इन सब सारी चीज़ों पर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उन पर निर्भर है। चाहे वो गाड़ियों की बात कर ली जाए या फिर खाना खाने तक की बात कर ली जाए, तो वो एक बड़े पैमाने पर निर्भर है और ऐसे में इस बड़े देश में इस आपूर्ति को सही तरीके से चलती रहे, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और सरकार ने इसके लिए मीटिंगें की हैं, चर्चाएं की हैं और जिस तरीके से प्रयास है सरकार का कि लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, तो यहाँ पर ये भी देखना अहम है कि कितने दिनों का और ये जो दिक्कतें हैं ये कितने और दिनों तक बनी रह सकती हैं, क्योंकि आपूर्ति सही समय पर हो जाना और उसके बाद क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर है जहां पर जो बड़े पैमाने पर रोज लोगों के लिए खाना बनता है, चाहे वो मंदिरों की रसोइयां हो गई हो या हॉस्टल्स हो गए हों जहां बच्चे रहते हैं, इसके अलावा बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए हो, होटल हो गए हो, तो वो कहीं बड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं पहुंच रहा है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए सरकार क्या रणनीति बनाएगी ये देखना अहम है। फिलहाल अभी घरों तक सिलेंडर पहुंचाने की जो वादे हैं वो सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर का क्या होगा, रेस्टोरेंट, दुकानें, होटल्स कैसे चलेंगे, हॉस्टल्स कैसे चलेंगे। आपने भी देखा होगा कि अयोध्या की जो अमावा रसोई है जो बड़े पैमाने पर रोज 3000-4000 लोगों को मुफ्त में भोजन करवाती थी, वो रसोई बंद हो गई है। बनारस में भी कुछ इस तरह से खबर निकलकर सामने आई थी लेकिन खंडन हुआ है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं कि वहां पर लोग इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं, जो शेफ्स हैं बड़े बड़े, तो ये सारी चीजें हैं और वहां पर ये तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आ रही है, क्या कमर्शियल सिलेंडर चलिए ठीक है नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।